जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी दा चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गुरुजी के प्यारे सत्संग मिस ना हो जाए। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखें और अपने प्यारे गुरु के चरणों में मन से शीश नवाएं। संगत जी, सत्संग सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम जम्मू से मीनाक्षी आंटी का सुनेंगे। आंटी ने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर सेंड किया है। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज अपना एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये शुक्राना सत्संग है। मैं मीनाक्षी जम्मू से, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और इस सत्संग को करने के लिए मैं काफ़ी देर से सोच रही थी, लेकिन डिले हो रहा था किसी भी रीज़न से। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी कि ये डिले हुआ है। मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं बीच में ना, और कई बार ऐसा होता है, मैं सर्कमस्टांसेस का भी बहाना नहीं लूँगी, वो भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार ना याद भी होता है, फ्री भी होती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सोचती हूँ कि करूँगी, बाद में करती हूँ। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मेरी बेटी जो है वो बीमार हो गई थी लास्ट ईयर 2024 में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये कुछ महीने थे। सितंबर में हुई थी वो बीमार, तो 2-2.5 महीने वो बीमार रही थी। और उसका रीज़न मुझे पता नहीं चल रहा था कि उसको क्या हुआ, क्योंकि मैंने डॉक्टर्स को 4-5 डॉक्टर्स मैंने चेंज किए थे, और कोई भी उसको ना दवाई से कोई असर ही नहीं हो रहा था। मतलब फीवर हो जाता था, पेट दर्द हो जाती थी, और घर पे वो ठीक रहती थी, है ना। और सुबह वो ठीक होती थी, और स्कूल जब मैं उसको रेडी कर रही होती थी तो वो ना परेशान हो जाती थी। अजीब सा मतलब उसका हो जाता था कि स्कूल नहीं जाना मम्मा, मैं बीमार हो जाऊंगी। तो मैं उसको ना बहुत वो करती थी, एनकरेज करती थी कि बेटा नहीं, स्कूल जाना है। 5th में थी, अभी वो 6th में हो गई है। तो मैं मतलब जैसे उसने स्कूल में जाना और वो वहाँ पे बीमार हो जाती थी। फिर मुझे पीछे स्कूल में, उसका स्कूल भी 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर के आसपास है हमारे घर से। तो फिर मैं उसको वापस लेके आती थी। मतलब 8 बजे, वो 7:30 ये आर्मी स्कूल में पढ़ती है, तो मतलब 6:30 बजे वो घर से गई और 8:30 बजे मुझे जाना पड़ जाता था। और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घर पे वो बिल्कुल ठीक, जैसे इसको कुछ है ही नहीं, लेकिन स्कूल जाते बीमार होती थी। वो कहती थी मुझे पेट दर्द है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। बुखार भी हो जाता था, फिर ठीक होती थी, मतलब ये चीज़ें हो रही थी। तो 2-2.5 महीने लगे मुझे, मैंने डॉक्टर चेंज किए। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं, वो जॉब करते हैं बाहर आर्मी में। तो मेरा एक बेटा भी है, बड़ा है वो। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी ना कि उसको लेकर जाना, रात-रात को मैं लेकर जाती थी उसको। 9-9 बजे भी कई डॉक्टरों के जो लेट बैठते हैं उनके पास जाना। टेस्ट पूरे हुए, सब पूरी बॉडी का टेस्ट हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं आया उसके टेस्ट में। तो मैं गुरुजी से बहुत प्रेयर करती थी, और फिर धीरे-धीरे वो नवंबर लास्ट में वो ठीक हुई है।
तो भगवान की पूजा भी करी है, गुरुजी का हमेशा मंत्र जाप करना, उसको गुरुजी का वो देना, जल प्रसाद देना, मतलब मैंने बहुत कुछ किया और नवंबर में वो ठीक हो गई थी। तो उसके बाद मैं मतलब बिजी हो गई, चीजें है ना ऐसे अपनी लाइफ में हो जाता है। और मैंने सोचा था कि मैं शुक्राना सत्संग करूंगी, लेकिन देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और आज जो ये जुलाई चल रहा है 2025 का, तो मैं माफी चाहती हूँ फिर से पूरी संगत से और गुरुजी से कि ये लेट हो गया है। तो गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी ठीक हुई और कुछ पता ही नहीं चलता था और वीक हो गई थी बहुत ज्यादा और पढ़ाई पीछे हो गई उसकी। हालांकि पढ़ने में वो बहुत अच्छी है, वो क्लास में टॉप ही करती है। तो मैं बड़ी परेशान थी, तो गुरुजी ने मेरी बच्ची को ठीक कर दिया। मेरी जितनी भी मैंने अरदास करती थी मैं उस समय, वो सारी गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, मेरी बच्ची को ठीक किया। मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। मेरी इतनी बड़ी परेशानी गुरुजी ने दूर की, क्योंकि संगत जी आपको पता है जब बच्चा बीमार हो तो पेरेंट्स कितने परेशान होते हैं। और तब जब दवाई ही नहीं लग रही है, दवाई लग जाए ना, बच्चा ठीक हो जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन फैमिली डॉक्टर को दिखा लिया जहां से मेरी बच्ची को दवाई मतलब घर पे लाती थी ना मैं, तो एक ही खुराक देती तो वो ठीक हो जाती थी, बाकी पूरी दवाई वेस्ट होती थी मतलब। तो अब उनकी भी दवाई नहीं लग रही है, बड़े बड़े डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को दिखा लिया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरी बच्ची ठीक हुई। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना, आपने मेरी बेटी को ठीक कर दिया और मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। और इसके बाद गुरुजी ने और भी मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को सुना है। कई बार मैं बहुत परेशान करती होती हूँ, तो गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी ऐसा कर दो, गुरुजी प्लीज ऐसा कर दो, मतलब कोई भी चीज़ ना। यहाँ तक कि जब मैं ट्रैफिक में फंसती हूँ ना, बहुत ट्रैफिक होता है, तो भी मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, गुरुजी ट्रैफिक हट जाए, गुरुजी प्लीज प्लीज ट्रैफिक हटवा दो। और संगत जी ट्रैफिक मतलब कि कोई 2-3 मिनट के अंदर अंदर ट्रैफिक धीरे धीरे सॉल्व होने लग पड़ती है ना। तो ऐसी चीजें मैं गुरुजी को बोलती हूँ और वो गुरुजी कर देते हैं। और मेरी भी थोड़ी अभी इन दिनों तबीयत ठीक नहीं रह रही है। मुझे ऐसे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बीपी कम होने का ये इशू आ रहा है मेरी बॉडी में। मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ, रोज मेरा ब्लड प्रेशर लो होता है और छोटी सी टेंशन जो होती है ना, मतलब छोटी सी चीज कोई होगी, मैं ना उस चीज की इतनी बड़ी टेंशन ले लेती हूँ, जितनी बड़ी तो वो होती भी नहीं है। और ये पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे समझाते हैं मेरे पेरेंट्स, समझाते हैं हस्बैंड भी कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो पता नहीं, अब जैसे मेरा बच्चा कुछ बोलेगा ना, मम्मा पता नहीं कुछ भी बोलेगा, मम्मा स्कूटी, जैसे स्कूटी भी रखी है तो स्कूटी मम्मा टायर की ना हवा ना ठहर नहीं रही है, वो बार बार हवा वो हो रही है, निकल रही है टायर से। तो ये देखो कितना एक नॉर्मल सी बात है कि कोई बात नहीं, मुझे उसकी बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। तो मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज मेरे को ये जो प्रॉब्लम हो रही है कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा अपने अंदर वो ले लेना, परेशानी बना लेनी, अपनी हेल्थ खराब करना, ये गुरुजी प्लीज मुझे इस चीज से निकालो, ताकि मैं चीजों को इतना मतलब परेशान ना हूं चीजों को लेकर। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं संगत जी, जिससे मैं पता नहीं क्यों परेशान हो जाती हूँ, और वो इतनी इतनी मतलब कि कम वैल्यू की वो बातें होती है ना, जिनको मैं बहुत बड़ा समझ के अपने अंदर टेंशन ले लेती हूँ। तो उससे अब मेरी हेल्थ कोई 8-10 दिन से ना मैं ठीक नहीं फील कर रही हूँ। मुझे मेरा ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाता है और बॉडी में पता नहीं घबराहट सी होती है, पता नहीं क्या होता है। मैं
पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तो मैं डॉक्टर को भी नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी से ही प्रे कर रही हूँ कि मुझे ठीक कर दें, और मुझे पता है गुरुजी करेंगे भी। और सुनने में बहुत छोटी सी प्रॉब्लम लग रही है, बट ये है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, एक मन में पता नहीं क्या घबराहट सी रहती है। तो गुरुजी से मेरी प्रार्थना है कि मेरे को ठीक करो। मैं अकेली रहती हूँ, हस्बैंड वहाँ बाहर रहते हैं, तो बच्चों के साथ मुझे बिल्कुल ठीक रहना पड़ेगा, बिल्कुल हेल्दी रहना पड़ेगा, स्वस्थ रहना पड़ेगा, तभी मैं देख पाऊंगी बच्चों को। और बस मैं अभी यहीं पे विराम दूंगी, और मैं गुरुजी से फिर से एक बार माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे प्लीज़ 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 माफ़ कर देना, जो मैंने इतना लेट किया शुक्राना सत्संग। और मैं आगे से मैं कोशिश करूँगी, गुरुजी मुझ पे कृपा करना कि मैं आपका सत्संग करती रहूँ, कुछ दिनों में मैं करती रहूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, हमें बस थोड़ा सा टाइम निकालना है, और गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हमें भी उनके लिए टाइम निकालना चाहिए। उनका नाम जप, हाँ मैं मंत्र जाप कर सुनती हूँ, करती भी हूँ, बोलती भी हूँ। मंत्र जाप तो मैंने रोज लगाया होता है, और सत्संग भी सुनती हूँ। पहले से मैंने थोड़ा कम कर दिया सत्संग सुनना, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। बट अभी मैंने एक सत्संग सुना किसी का, तो मुझे भी हुआ कि मुझे भी करना चाहिए। बहुत हो गया लेट अभी, तो मैं बस ये गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पे कृपा करें कि मेरी हेल्थ ठीक हो, जिससे मैं ज़्यादा परेशान हूँ। मैं चीज़ों को पॉजिटिव वे में लूँ। मैं नेगेटिव बहुत हो जाती हूँ, मतलब पॉजिटिव चीज़ें होंगी ना, लेकिन मैं उनका कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट ढूंढ के ना बस परेशान होती रहूँगी। ये पता नहीं क्यों है ऐसा मेरे साथ संगत जी। मैं नेगेटिव ज़्यादा हूँ, अभी कुछ देर से हो गई हूँ। नेगेटिविटी मेरे पूरे अंदर हो गई है। मैं बाहर भी जाती हूँ, घर में मुझे नेगेटिविटी लगती है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, भगवान की कृपा है। और बस यही चाहती हूँ गुरुजी मुझे पॉजिटिव रहना सिखाओ। मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। बच्चों के साथ आपने बहुत कृपा करी है हमारे ऊपर, मेरे घर पे, मेरे बच्चों पे, हस्बैंड पे कृपा रखी है हर चीज़ की, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम, सॉरी गुरुजी, बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ भी, लेकिन एक नेगेटिव सोच बहुत ज्यादा है मेरे अंदर, उसको हटाइए गुरुजी। सुखमनी साहिब का पाठ में सुनती हूँ, लेकिन अभी तो बहुत दिन हो गए। गुरु मंत्र जाप तो मैं करती हूँ, मैंने फोन में लगाया होता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, और अगले सत्संग को लेकर मैं बहुत जल्दी आऊंगी। गुरुजी मुझ पर कृपा करिए कि मैं अगला सत्संग बहुत जल्दी जल्दी लाऊं। और संगत जी, अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी, और सब पे गुरुजी मेहर करें, सभी पर गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसा मैं गुरुजी से ये विश कर रही हूँ। और सॉरी गुरुजी। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे छोड़ रही हूँ। अगले सत्संग की को लेकर मैं जल्दी ही फिर से आपके समक्ष आऊंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम जयपुर राजस्थान से एक आंटी का सुनेंगे। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी ने पहले भी संगत के साथ अपने सत्संग साझा किए हैं, और ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का प्यारा सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत जयपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है,
लगभग 10-15 दिन के अंदर की बात है। गुरु जी के चैनल मैसेज आ रहे थे कि बड़ी कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई बड़ा संकट विपदा आने वाली है, पर मैं टाल दूंगा, तो चिंता न कर कुड़िए, मैं इसको टाल दूंगा। मैं सोच रही थी पता नहीं क्या घटना घटित घटित हो सकती है, तो लेकिन मैं गुरु जी का मुझे विश्वास था कि गुरु जी रक्षा करेंगे, ऐसी भी घटना हो गुरु जी अवश्य ही रक्षा करेंगे। एक दिन क्या हुआ अचानक कि रात को मतलब सुबह जो है 4 बजे के आसपास मेरा नींद खुला और मैं बाथरूम से जाकर के वापस जब रूम में अंदर एंटर हुई तो मैंने देखा कि एसी जो है बंद हो चुका है, और जबकि एसी जो है बंद नहीं किया था रात को, लेकिन वो ऑटोमेटिक बंद हो गया था। तो मैंने सोचा क्या पता कोई बच्चा बेटा उठा हो रात को, उसने बंद कर दिया हो। मन था चलो घर, क्योंकि रूम में सफोकेशन होने लग गया था पूरा रूम बंद होने से, तो मैंने एसी को चालू किया। जैसे ही मैंने एसी को चालू किया तो वो बहुत तेज आवाज करने लगा, जबकि ऐसी आवाज मैंने कभी आज तक एसी में नहीं सुनी थी। वो बड़ा तेजी से आवाज करने लगा और उस आवाज के साथ ही वो जो है मेरा जो क्या बोलते हैं एसी जो है मुझे डर लगा, मैंने उसको बंद कर दिया तुरंत। फिर मैंने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए कि मैंने कहा थोड़ा सा घर में जो है हवा एयर क्रॉस हो जाए, और मैं आकर के सो गई। फिर जब हम लोग उठे 7:30 बजे के आसपास हम लोग उठे, 7, 7:30, 8 के आसपास, तो बेटा गया किचन में, तो उसने जैसे ही गैस को चालू किया, गैस को चालू करते ही कि उस जैसे जो बर्नर चालू किया वो उसकी बजाय दूसरा बर्नर में आग एकदम से पकड़ ली। तो बच्चा एकदम से घबरा गया कि मतलब ये इससे क्या हुआ, उसने फटाक से दोनों जो बर्नर उसने चालू किया था वो भी उससे बंद कर दिए, और जो जिस बर्नर में आग लगी थी उसका बटन देखा तो वो ऑटो में पहले से ही चालू पड़ा था, तो उसने वो तुरंत ही बंद कर दिए। फिर उसने मुझे आके बताया कि मम्मी देखो ऐसा-ऐसा हो गया है, और बेटे को भी इस तरह के कुछ चैनल मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि कोई संकट विपदा आने वाली है। तो वो भी मुझे कह रहा था मम्मी गुरुजी कैसे कुछ देखो गुरुजी ने हमको कैसे बचाया है कि मैंने जैसे ही चालू किया तो वो दूसरा बर्नर जो है ना चालू पड़ा था ऑटोमेटिक रात भर से, और उसमें आग पकड़ ली, और गुरुजी ने देखो रात भर कोई हादसा नहीं हुआ और हम लोग ऐसे बचे रहे। तो गुरुजी ने हमको बहुत बड़े हादसे से बचा लिए कि पूरी रात जो है वो बटन चालू रहा, और कैसे चालू रहा हमें तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, हमने चालू भी नहीं किया था, लेकिन वो बटन कैसे चालू रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इतने में तो सिलेंडर भी पूरा खाली हो जाना चाहिए था गैस का, वो भी खाली नहीं हुआ। और जो है एसी भी गुरुजी ने खुद ही बंद कर दिया कि कोई, क्योंकि बिजली का कोई भी आइटम इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह चलता है तो उससे भी खतरा रहता है, तो ऐसे में गुरुजी ने एसी भी बंद करवा दिया, अपने आप ही बंद कर लिया। और गैस की घर में गैस की बदबू भी नहीं आ रही थी ऐसी कुछ भी कि मतलब हमको ये लगे कि हाँ कोई बटन वटन चालू रह गया है भाई इतनी रात भर पर गैस निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा कुछ बदबू तो आना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं आया। तो ऐसे हमारे गुरुजी ही इस तरह से चमत्कार करते हैं, अपनी संगत को बचाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। और उन्होंने जो है पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो सकता था नींद में हमारे, लेकिन गुरुजी ने उसको बहुत छोटे में करके टाल दिया। और मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी अपनी सारी संगत को जो है इस तरह से ही उनकी रक्षा करें। जो हमारे ये अंकल आंटी जी सत्संग शेयर कर रहे हैं उसको भी उनको भी आप जो है बहुत बहुत उन पर भी अपनी मेहर रखें, और बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं वो। और ये जैसे मैं ये अभी शुक्राना मेरा ये जैसे ही पूरा होने लगा, मैंने देखा कि मैं जिस बिस्तर पर मैंने अभी सुबह की 5:17 पे मेरा शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी थी, तो मैंने क्या देखा कि बिस्तर पर सामने मैंने जस्ट उसको झटक करके बिस्तर को मैं पूरा क्लीन करके बैठी थी, और वहां पर कोई तितली नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं ये सत्संग कर रही थी तो मैंने देखा सामने बेड पर जो है बिस्तर पर जो है तितली बैठी है गद्दे पर, और एक छोटी सी सफेद तितली बैठी हुई थी, और इतनी छोटी थी, बिल्कुल प्यारी सी तितली थी। तो मैंने उस तितली को जो है मुझे लगा कि जरूर गुरुजी आए हैं, ये तो गुरुजी ही मुझ पर जो है अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैंने उनको बहुत नमन किया और बहुत मैंने शुक्राना किया उनका। और फिर मैं क्या देखती हूँ कूलर की हवा एकदम बिल्कुल सामने आ रही थी उसके, और वो उसको बैठने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी तितली को, वो हवा से जैसे मतलब पकड़ नहीं कर पा रही थी बिस्तर पर, बहुत छोटी सी थी और बैठ भी नहीं पा रही थी ढंग से वो, तो वो जैसे हवा के धक्के से हवा से हट जाएगी इस तरह की कंडीशन हो रही थी। लेकिन फिर भी वो वहीं जमीन पे बैठी जब मतलब अपनी पकड़ बना के बैठी हुई थी। तो मैं सोचने लगी कि गुरु जी अगर ये आप ही हैं
तो मेरे मेरे को आप थोड़ी ही देर में अपनी ये स्थान यहाँ से बदल के दिखाना कि आप यदि है तो ये जिस जगह आप बैठे हैं यहाँ से थोड़ा-सा आपका जो है स्थान परिवर्तन होना चाहिए। मैं क्या देखती हूँ कि ये जैसे सत्संग मेरा पूरा हुआ, इतनी देर में वो बैठी हुई थी सामने ही, लेकिन एक ही पल में ज़रा-सी मेरी नज़र हटी और तितली वहाँ से गायब हो गई। इतनी देर से गायब नहीं होती, लेकिन तुरंत तत्काल उस समय गायब हो गई। तो मैंने इधर-उधर उसको खूब देखा, मुझे नहीं दिखी, नहीं दिखी। फिर जैसे ही मैंने मन में ये विचार बनाया कि मैं अभी तितली वाला भी कर लूँ, मैं सत्संग कर लूँ, न तो तभी मैं क्या देखती हूँ कि जब मैं ये शुरू करने लगी तितली वाला सत्संग, थोड़ी देर में मैंने क्या देखा कि एक वही तितली जो है अचानक से पता नहीं कहाँ से एकदम से प्रकट हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि आई कहाँ से। मैं तो सामने ही देख रही थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे आ गई अचानक से और एकदम से आती है और है ना वहीं उड़ने लग गई, सामने मेरे आमने-सामने उड़ने लगी और फिर उसकी कुल्ले की हवा से बेचारी वो छोटी-सी प्यारी-सी नन्ही तितली थी, तो वो उससे वो टिक नहीं पा रही थी, लेकिन वो फिर भी उड़ के वो मेरे पास आने लगी और मेरे मेरे आस-पास थोड़ी-सी यूँ उड़ने लगी और उड़ उड़ करके फिर जो है जस्ट मेरे पीछे जो दीवार थी, वो थोड़ी-सी उस दीवार की पे जाके टिकने लगी। लेकिन और मैं देख रही थी उसको, बराबर देख रही थी उस तितली को, लेकिन पता नहीं कैसे वो मेरी आँखों के सामने फिर से वो गायब हो गई। तो मैं बड़ी शॉक्ड हो गई, मैंने कहा ये क्या चमत्कार हो गया, गुरुजी ने आज मुझे इस तरह से दर्शन दिए हैं गुरुजी ने तितली के रूप में। मेरी आँखों के सामने तितली गायब हो गई। दीवार पर बैठी थी, मेरे सामने ही बैठ रही थी वो उड़ करके और फिर पता नहीं कैसे कैसे गायब हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो मेरी आँखों के सामने ही गायब हो गई। वैसे हमारे गुरुजी हैं, अपनी संगत पर बहुत-बहुत अपनी ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं और हमें जो है मुसीबतों से, कई तरह की मुसीबतों से, हमें संकटों से हमें बचाते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना करें गुरुजी आपका कम है। गुरुजी मेरी आपसे ये मेरे कुछ एक काम, मेरा एक लोन का काम रुका पड़ा है। बस मैं चाहती हूँ कि मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी ग्रेटर नोएडा में, मेरे उसका जो है लोन क्लियर नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या उसमें बार-बार कुछ न कुछ अटकलें आ रही हैं, जबकि सारे डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट हो गए हैं, तब भी वो लोन जो है पता नहीं क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है। गुरुजी मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे इस काम को भी गुरुजी आप जो है जल्दी से जल्दी बनवा दीजिए गुरुजी। आपकी बहुत-बहुत मतलब जो है अपनी संगत पर ब्लेसिंग रहती है गुरुजी। आप मुझ पर भी इस काम के लिए भी ब्लेसिंग करिए और मेरा एक पेमेंट रुका हुआ पड़ा है गुरुजी, जो है हमारा कोई प्रॉपर्टी के बँटवारे का पेमेंट था, जो हमको आना था और वो पेमेंट भी आते-आते बार-बार डिले हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। और वो जो हमारे जिनसे हमको मिलना है, क्योंकि वो हमारे हिस्से का है, तो वो लोग है ना दे नहीं रहे हैं और ज़बरदस्ती हमारे पैसे को खुद ही लेके बैठे हैं, हमारी प्रॉपर्टी भी खुद लेके बैठे हैं, हमारा पैसा भी लेके बैठे हैं, दे नहीं रहे हैं और उसमें कई तरह की परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो गुरुजी ये समस्या सारी दूर करो गुरुजी और इन सारे कार्यों को बना दो गुरुजी जल्दी से। गुरुजी आपकी बहुत-बहुत मेहर होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी इस पेमेंट के लिए बहुत मतलब मैं बहुत समय से वेट कर रही हूँ। बहुत लंबे सालों कई सालों से वेट कर रही हूँ गुरुजी। हमारी जो प्रॉपर्टी का ही आना है, मैं कई साल हो गए, कोर्ट केस भी चल रहे हैं गुरुजी इनके लिए और मैं बहुत मतलब सालों हो गए मुझे इस बात को वेट करते हुए। तो गुरुजी हमारा ये सारा जो है फैसला हमारा करवा दो जल्दी से जल्दी गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।